नमस्कार, स्वागत है आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube परिवार एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट 2.0 पर। मैं कुलदीप सक्सेना आप सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को ईमानदारी से कर रहे होंगे। देखिए, आपकी क्लास बहुत दिनों के बाद आ रही है। कुछ तकनीकी समस्या के कारण कुछ दिक्कत थी, इसलिए मैं आपके लिए क्लास लेकर उपस्थित नहीं हो पा रहा था। आज मैं आपके लिए जो क्लास लेकर आया हूं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फंक्शन को, फलन को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने आपसे रिलेशन के तौर पर बात की थी। पिछली एक्सरसाइज में हमने जो भी पॉइंट थे उन पर आपसे डिस्कस कर लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं क्या? फंक्शन पढ़ने वाले हैं। चैप्टर आपका चल रहा था 2, जो आपका था रिलेशन एंड फंक्शन, उस पर हम लोग बात कर रहे थे। आइए तो देर न करते हुए शुरू करते आज का अपना ये सेशन। एक बार सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर देंगे। चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो आइए बात करते हैं एक एक पॉइंट पर। देखिए, फंक्शन क्या होता है उस पर हम लोग बात करते हैं। रिलेशन आप जान चुके थे, रिलेशन किसे कहते हैं, किस प्रकार से रिलेशन बनता है, उस प्रकार हम लोग बात कर चुके थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, आप जानते हैं क्या पढ़ने वाले हैं, फलन पढ़ने वाले हैं, फंक्शन को जानने वाले हैं। देखिए, फंक्शन क्या होता है, किस प्रकार से ये डिफाइन होता है, किस प्रकार से हम बताएंगे कि कोई रिलेशन जो होगा वो फंक्शन होगा या नहीं होगा, उस पर हम लोग बात करेंगे। देखिए, फंक्शन की अगर हम लोग डेफिनेशन की बात करेंगे, जो फंक्शन की आपकी डेफिनेशन है, वो फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है, उस पर हम लोग बात करते हैं। देखिए, जो फंक्शन की डेफिनेशन है तो क्या है? ए फंक्शन इज डिफाइंड, ए फंक्शन इज डिफाइंड एज फ्रॉम set A to set B such that each and every elements of set A has a unique image in set B। फलन जो है वो इस प्रकार से आपका परिभाषित होता है, इस प्रकार से परिभाषित होता है, इस प्रकार से परिभाषित होता है कि समुच्चय A के जो समुच्चय A के एलिमेंट्स हैं, उन समुच्चय A के एलिमेंट्स की समुच्चय B के अंदर क्या होनी चाहिए? एक इमेज होनी चाहिए, सिर्फ एक इमेज होनी चाहिए। देखिए, इस प्रकार से आपका लिखा गया है। फलन इस प्रकार से परिभाषित है कि समुच्चय A के सभी अवयव की यूनिक इमेज हो, तो इसमें समुच्चय B में होनी चाहिए। किसमें होनी चाहिए? समुच्चय B के अंदर होनी चाहिए। जैसे हमने यहाँ पर नोट लिखा हुआ है, क्या? सेट A के प्रत्येक अवयव की एक इमेज होनी चाहिए। सेट A जो आपको दिया जाएगा, उस सेट A की सिर्फ और सिर्फ एक इमेज होती है, एक प्रतिबिंब होता है। क्या होता है? एक प्रतिबिंब बनता है। इस प्रकार से आप उसे देख सकते हैं। सेट A का एक अवयव केवल एक इमेज रखता हो और सेट A का जो एलिमेंट्स होता है उसकी सिर्फ और सिर्फ एक इमेज होती है, ओनली फॉर वन इमेज होती है, एक प्रतिबिंब होता है। तो आप देखिएगा, कुछ उदाहरण मैंने आपके सामने लिए हैं, इस प्रकार से उदाहरण लिखे हैं और हम लोग इसे संबंध को, फलन को किस प्रकार से डिनोट करते हैं, किस प्रकार से दिखाते हैं। तो देखिए, इसे एफ सच दैट ए टू बी, एफ सच दैट ए टू बी से प्रदर्शित करते हैं या ए टू बी से हम फलन को लिखते हैं। इस प्रकार से आप जान लीजिएगा, इस प्रकार से आप देख लीजिएगा। अब देखिए, आपके सामने मैंने 4 उदाहरण लिए हैं, 4 एग्जांपल्स लिए हैं। इनमें आपको बताना है कौन सा आपका फंक्शन है और कौन सा आपका फंक्शन नहीं है। आपको 2 बातें याद रखनी है। 2 बातें आपकी क्या है? सेट ए के प्रत्येक अवयव की केवल एक इमेज होनी चाहिए और सेट बी का एक अवयव केवल एक इमेज रखता हो, ओनली एक इमेज होनी चाहिए, एक प्रतिबिंब होना चाहिए। अब देखिए, बात करते एक एक पॉइंट को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए, कंडीशन आपकी क्या रहेगी, इस प्रकार से ये आपका रहेगा। देखिए, पहला पॉइंट जो आपका है, इस पहले पॉइंट में क्या है? एक अवयव एक की इमेज जो है वो आपकी 4 है। क्या है? अवयव एक की इमेज जो है वो आपकी 4 है और 4 का पूर्व प्रतिबिंब जो कहलाएगा वो आपका क्या कहलाएगा? एक कहलाएगा, प्री इमेज कहलाएगी। क्या कहलाएगी? प्री इमेज बोलते हैं। एक का प्रतिबिंब 4 होगा, 4 का पूर्व प्रतिबिंब क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग बात करते हैं। 2 का इमेज तो आपका कितना है? 5 है और 2 का पूर्व प्रतिबिंब आपका कितना है? 2 है। सॉरी, 2 का प्रतिबिंब 5 है, 5 का पूर्व प्रतिबिंब आपका क्या है? 2 है। अब देखिए, यहां पर कंडीशन क्या है? यहां पर एक जो एलिमेंट्स है आपका 3, इस 3 की कोई भी इमेज नहीं है। यहां पर 3 एक ऐसा एलिमेंट्स है, सेट ए का एक ऐसा एलिमेंट्स बाकी है जो आपका क्या है? किसी से संबंधित नहीं है। इस 3 की इमेज नहीं है, इस 3 का प्रतिबिंब नहीं है। देखिए, याद रखिएगा, जो सेट ए होता है
उस सेट ए का प्रत्येक अवयव जो होता है उस प्रत्येक अवयव की क्या होनी चाहिए, इमेज होनी चाहिए, प्रतिबिंब बनना चाहिए। तब आप कह सकते हैं कि क्या दिया गया फलन आपका क्या है, फंक्शन है, फलन रहेगा। तो इस प्रकार से हम यहां लिख सकते हैं क्या, देखिए चूंकि चूंकि तीन की, ऐसे लिखिएगा, चूंकि अवयव अवयव तीन की कोई इमेज नहीं है, कोई इमेज नहीं है, इसलिए इसलिए सेट ए से सेट बी में फलन नहीं है। तो इस प्रकार से आप बता सकते हैं कि सेट ए जो है वो सेट बी में क्या है, एक फलन नहीं है। इस प्रकार से आप बता सकते हैं। क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पर तीन अवयव जो तीन है उसकी कोई भी इमेज मौजूद नहीं है, कोई भी इमेज नहीं है। अब देखिए बात करते हैं अपने सेकंड पॉइंट पर। सेकंड पॉइंट आपका क्या है, सेकंड पॉइंट ए से बी में आपका एक फलन है, एक फंक्शन है। यहां पर इस प्रकार से आपको दिखाया गया है, इस प्रकार से आपको दर्शाया गया है। इसके ए के एलिमेंट्स 1 2 3 है और बी के एलिमेंट्स 4 5 और 6 है। अब देखिए यहां पर क्या हुआ, एक की इमेज 4 है और दो की इमेज भी कितनी है, 4 है। अब एक बात यहां पर आप समझ लीजिए, किन्हीं दो एलिमेंट्स की एक इमेज हो सकती है, किन्हीं भी दो एलिमेंट्स की एक इमेज हो सकती है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि एक एलिमेंट्स की दो इमेज हो सकती हैं, दो प्रतिबिंब हो सकते हैं। सेट ए के एक एलिमेंट्स की सिर्फ एक इमेज तो हो सकती है, एक इमेज हो सकती है, लेकिन हम सेट ए के दो एलिमेंट्स की एक इमेज भी हो सकती है। इस प्रकार से आप ध्यान रखिएगा, थोड़ा कंफ्यूजन आपको हो सकता है, आप कंफ्यूज हो सकते हैं इस बात को लेकर। तो देखिए एक की इमेज 4 है और दो की इमेज क्या है, दो की इमेज क्या है, 4 है। अब तीन की इमेज क्या है, 5 रहेगी। तो इस प्रकार से हम यहां पर कह सकते हैं क्या, अतः फलन सेट ए से सेट बी में एक फलन है। देखिए इमेज आपको देखनी होगी, सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट्स की एक इमेज होनी चाहिए। सेट ए का एक एलिमेंट जो एक है उसकी इमेज कितनी है, 4। सेट बी की एक इमेज कितनी है, 4। और सेट 3 की इमेज कितनी है, 5 है। अलग अलग इमेज आपकी हैं। तो इस प्रकार से आप इसे कह सकते हैं कि आपका क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा। बात करते हैं अपने अगले पॉइंट पर। तीसरा पॉइंट आपका क्या है, यहाँ पर इसी प्रकार से आपका लिखा हुआ है। तो देखिए ये किस प्रकार से बन जाएगा, एक की इमेज क्या है, 4 है, दो की इमेज क्या है, 5 है, तीन की इमेज क्या है, 6 है। तो आप यहां लिख सकते हैं क्या, अतः दिया गया फलन एक फलन है। दिया गया फलन एक फलन है। दिया गया फलन एक फलन होगा किसमें, ए से बी में। इसमें ए से बी में क्या हो जाएगा, एक फलन हो जाएगा, एक आपका फंक्शन हो जाएगा। अगले पॉइंट की बात करेंगे। देखिए अगला पॉइंट आपका है, एक अवयव है आपका एक, इसकी क्या दो इमेज है, क्या है, दो इमेज है। एक इमेज 4 बनेगी, एक इमेज कितनी बनेगी, 5। इसी प्रकार से दो की इमेज 6 रहेगी और तीन की इमेज 6 रहेगी। तो देखिए यहां पर है क्या, तो यहां लिख सकते हैं आप क्या, चूंकि अवयव एक की दो इमेज हैं, कितनी इमेज हैं, दो इमेज हैं, क्या है, दो इमेज हैं। अवयव एक की दो इमेज 4 व 5 हैं। अतः यह एक फलन नहीं, अतः यह एक फलन नहीं है। तो इस प्रकार से आप बता सकते हैं कि कौन फलन होता है, कौन फलन नहीं होता है। एक कंडीशन आपको ट्रिक बता देता हूं। जैसे आप एक बात समझ लीजिए, सपोज करिए कि सेट ए जो है आपका, वो आपका क्या हो जाएगा, सन से संबंधित हो जाएगा, ये पुत्र से संबंधित आप मान लीजिए, और सेट बी को आप पिता से संबंधित मान लीजिए। अब थोड़ी देर के लिए आप समझिएगा,
कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। सेट ए जो है वो आपका पुत्र से संबंधित है, सेट बी जो है आपका फादर से संबंधित है, पिता से संबंधित है। अब एक बात बताइए, एक पुत्र के क्या दो पिता हो सकते हैं? एक पुत्र के क्या दो पिता हो सकते हैं? आप कहेंगे ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, तो आप इस प्रकार से बता सकते कि आपका फलन नहीं होगा, फलन नहीं होगा। अगर मैं बात कहूं कि एक पिता के दो पुत्र तो हो सकते हैं, एक पिता के दो पुत्र हो सकते हैं, तो आप कहेंगे ये बात तो सत्य है। एक पिता के दो पुत्र हो सकते हैं, तो एक पिता देखिए ये रहेगा, तो पुत्र उसके दो हो सकते हैं, तो ये आपका इस प्रकार से क्या हो जाएगा, फलन हो जाएगा। यहां पर कंडीशन की बात करते हैं, यहां पर एक पुत्र है, उसके क्या दो पिता आपके मौजूद हो सकते हैं? आप कहेंगे नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, तो आपका ये फलन नहीं होगा। क्या नहीं होगा? ये आपका फलन नहीं होगा। तो देखिए इस प्रकार से हम लोग फलन को चेक करते हैं, इस प्रकार से हम बात करते हैं। आइए कुछ और पॉइंटों को हम लोग देखते हैं। देखिए आगे बात करने वाले हम लोग फलन का डोमेन, सह डोमेन तथा परिसर किस प्रकार से निकालते हैं। आपको जो फलन दिया जाता है उसका डोमेन और कोडोमेन, आपका परिसर, रेंज किस प्रकार से निकालते हैं उस पर बात करते हैं। देखिए आपका एक फलन है, ए टू बी में एक फलन है, क्या है? एक फंक्शन है, डिफाइन है आपका किससे? ए से बी में क्या है? डिफाइन है। तो आपको इस फलन का डोमेन पता करना है। क्या पता करना है? डोमेन पता करना है, प्रभाव क्षेत्र पता करना है, क्या होता है उस पर बात करते हैं। देखिए तो किस प्रकार से हम लोग लिखने वाले हैं समुच्चय। देखिए एक सेट आपका होगा, तो क्या लिख सकते हैं? सेट ए के सभी अवयवों या सभी एलिमेंट्स को, सभी अवयवों को फलन का डोमेन या प्रभाव क्षेत्र, या इसको हम लोग प्रभाव क्षेत्र कहते हैं। सेट ए के सभी अवयवों को फलन का डोमेन या प्रभाव क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रभाव क्षेत्र कहते हैं। इसे हम लोग डोमेन भी कह सकते हैं, प्रांत भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? प्रांत भी कह सकते हैं। तो सेट जो ए होगा, जो आपको सेट ए दिया जाएगा, वो आपका क्या होता है? डोमेन होता है, आपका प्रांत होता है, प्रभाव क्षेत्र होता है। अब आगे बात करते हैं, तो देखिए सेकंड कंडीशन की बात करते हैं। सेट बी के सभी अवयवों, सेट बी के सभी अवयवों का समुच्चय, सेट बी के सभी अवयवों का समुच्चय सह डोमेन कहलाता है। देखिए जो सेट बी के अवयव होते हैं, उन सेट बी के जो सभी अवयव होते हैं उनका जो समुच्चय होता है वो आपका सह डोमेन कहलाता है या सह प्रांत कहलाता है। क्या कहलाता है? सह प्रांत कहलाता है। इसे हम लोग इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए बात करते हैं परिसर की। किसकी बात करते हैं? परिसर की बात करते हैं। परिसर में क्या होता है, रेंज में क्या होता है, किस प्रकार से हम लोग बात करते हैं। तो देखिए परिसर में किस प्रकार से हम लोग बात कर सकते हैं। जो सेट ए होता है, जो सेट ए होता है, उस सेट ए की जो इमेज बनती है सेट बी में जो इमेज बनती है, वही जो अवयव होते हैं वही आपके क्या कहलाते हैं? आपके रेंज कहलाते हैं। इस प्रकार से आप बता सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं समुच्चय बी के केवल उन अवयवों का समुच्चय, सेट बी के अवयवों का, सेट बी के केवल उन अवयवों का समुच्चय, सेट बी के केवल उन अवयवों का समुच्चय जो सेट ए के अवयवों के प्रतिबिंब हैं या प्रतिबिंब हैं
या इमेज हैं। तो देखिए इस प्रकार से आप बता सकते हैं, यानी जिनकी एक यूनिक इमेज होगी उन्हीं का जो सेट बनेगा वही आपका क्या कहलाएगा, आपका क्या कहलाएगा, पर्सर कहलाएगा। तो देखिए एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे आपके सामने एक सेट ए है, इस सेट ए के एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 रहेंगे, और एक आपका सेट बी है, क्या है, एक सेट बी है, इसके एलिमेंट्स 3, इसके एलिमेंट में मान लेता हूं ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई हो जाएंगे। इस प्रकार से आपके क्या रहेंगे, ये आपके दो सेट हैं, ए से बी में डिफाइन आपका एक रिलेशन है। तो देखिए इस प्रकार से हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए ये आपका ए सेट हो जाएगा, ये आपका बी सेट हो जाएगा, ये आपका एक फंक्शन बनेगा एफ। यहाँ पर 1 2 3 4 5 रहेगा, आपका ए बी सी डी और क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। देखिए एक की इमेज जो है वो आपकी एक हो जाएगी, 2 की इमेज आपकी बी हो जाएगी, 3 की इमेज मैं आपसे यहाँ बात करता हूँ ई हो जाएगी, 4 की इमेज आपकी सी हो जाएगी, और देखिए 5 की इमेज भी मैं बात करने वाला हूं आपकी सी हो जाएगी। इस प्रकार से आपका इस प्रकार से आपका क्या है, संबंध डिफाइन है, ए से बी में आपका संबंध रहेगा। अब देखिए हम लोग बात करते हैं यहां पर प्रांत की, किसकी बात करने वाले हैं, प्रांत की बात करते हैं, डोमेन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, डोमेन की बात करते हैं। तो देखिए डोमेन क्या बनेगा, क्या बताया आपको, डोमेन क्या होता है, तो सेट ए के उन सभी अवयवों का समुच्चय, समुच्चय ए को फलन एफ का डोमेन कहते हैं। समुच्चय ए जो होता है वो आपका क्या कहलाता है, डोमेन कहलाता है। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 आपका क्या हो जाएगा, डोमेन होगा, क्षेत्र हो जाएगा, प्रभाव क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपका हो जाएगा। अब हम लोग बात करने वाले हैं किसकी, सह डोमेन की बात करने वाले हैं, सह प्रांत की बात करने वाले हैं, किसकी बात करने वाले हैं, सह प्रांत की बात करने वाले हैं। तो सह प्रांत हमने आपको बताया सेट बी के सभी अवयवों का समुच्चय, जो सेट बी होता है उस सेट बी के सभी अवयवों का समुच्चय क्या कहलाता है, आपका प्रभाव सह डोमेन कहलाता है, सह प्रांत कहलाता है। तो देखिए सेट बी हो जाएगा यहाँ पर ए बी सी डी कॉमा क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। इस प्रकार से आपका क्या बन जाएगा, ये आपका कोडोमेन बन जाएगा, सह प्रांत बन जाएगा। आगे बात करते हैं परिसर की बात करने वाले हैं, रेंज की बात करने वाले हैं, परिसर। देखिए परिसर में आपसे क्या कहा है, सेट बी के केवल उन अवयवों का समुच्चय जो सेट ए के अवयवों के प्रतिबिंब हैं, सेट ए के अवयवों के प्रतिबिंब है। देखिए परिसर में आपका क्या हो जाएगा, यहां पर आपका ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, और आपका क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। क्यों, क्योंकि डी यहां पर किसी भी अवयव का क्या है, इमेज नहीं है, किसी का प्रतिबिंब नहीं है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, डोमेन, प्रांत और परिसर ज्ञात करते हैं। आइए अगले पॉइंट पर बात करते हैं। देखिए अब हम लोग बात करने वाले एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताने का प्रयास करते हैं। जैसे कोई आपको रिलेशन दिया जाता है, कोई आपको संबंध दिया जाता है और उसको बताना हो कि आप उसे कैसे फलन बता सकते हैं, किस प्रकार से आप उसका फंक्शन बता सकते हैं, तो उस पर देखिए हम लोग बात करने वाले हैं। जैसे आपके सामने दो सेट्स दिए गए हैं, एक सेट आपका ए है जिसके एलिमेंट्स 4 5 और 6 हैं, एक सेट आपका बी है जिसके एलिमेंट्स आपके कितने हैं, 7 8 और 9 हैं। अब यहां पर क्या है, एक रिलेशन दिए गए आपको दो, एक रिलेशन R1 है, एक रिलेशन R2 है, और आपको बताना है, क्या बताइए, क्या आपका रिलेशन जो R1 है वो आपका एक फलन है या नहीं, रिलेशन R2 जो है वो आपका एक फलन है या नहीं, इस पर बात करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं, देखिए फलन की बात करते हैं, आप संबंध की बात करते हैं, रिलेशन की बात करते हैं, तो आप जानते हैं रिलेशन को हम लोग वैसे पीछे सीख चुके हैं, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, रिलेशन कहते हैं। सबसे पहले हम देखिए यहाँ पर बात करने वाले हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट की। देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट जब आप बात करेंगे तो आपका हो जाएगा 4 7 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 7 हो जाएगा, 4 8 हो जाएगा, उसके बाद आपका 4 9 हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग बात कर चुके थे, ये 5 7 हो जाएगा, उसके बाद 5 8 हो जाएगा, उसके बाद आपका 5 9 हो जाएगा, 5 9 भी हो जाएगा। देखिए उसके बाद हम लोग बात करते हैं 6 7 हो जाएगा, 6 7 हो जाएगा, 6 8 हो जाएगा, उसके बाद 6 9 हो जाएगा। ये आपका बनने वाला है। इस प्रकार से आपका क्या बनेगा, इस प्रकार से आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट रहने वाला है। अब देखिए यहां पर जो रिलेशन आपका 1 है, जो रिलेशन जो आपका है
जो संबंध आपका है उस पर बात करें तो रिलेशन आपका R1 जो डिफाइन है वो क्या है, एक्स सच एक्स कॉमा बाई, एक्स कॉमा बाई सच दैट बाई इज ग्रेटर देन एक्स फॉर एवरी। इस निशान जो आप देख रहे हैं, चिन्ह जो आप देख रहे हैं, इसे हम फॉर एवरी कहते हैं। इसका मतलब होता है प्रत्येक संख्या के लिए या प्रत्येक अवयव के लिए या प्रत्येक मान के लिए। फॉर एवरी पढ़ते हैं x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू कैपिटल B, यानी x आपका कैपिटल A से सेट A से होगा और y जो होगा वो आपका सेट B से रहेगा। तो देखिए किस प्रकार से आपका रिलेशन R1 बनेगा उस पर बात करते हैं। देखिए x, y देखना है, y आपका जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए x से, यानी x छोटा होना चाहिए, y बड़ा होना चाहिए। तो देखिए x छोटा है y से, यहां भी x छोटा है y से। सब कंडीशन की बात करेंगे, प्रत्येक कंडीशन की बात करेंगे तो आपका x छोटा ही रहेगा। तो ये आपका 4,7 हो जाएगा, उसके बाद 4,8 हो जाएगा, उसके बाद 4,9 हो जाएगा, उसके बाद आपका 5,7 हो जाएगा, 5,8 हो जाएगा, 5,9 हो जाएगा, उसके बाद 6,7 हो जाएगा, 6,8 हो जाएगा और 6,9 हो जाएगा। इस प्रकार से आपका ये रहेगा। अब देखिएगा, अब हम बात करते हैं यहां पर। देखिए हम लोग इस तरीके से बात करने वाले हैं, ये आपका सेट ए है और ये आपका सेट क्या है, बी है। ये आपका क्या है, फंक्शन की बात करने वाले हैं हम लोग, फलन की बात करने वाले हैं। क्या ये फलन बनेगा या आपका फलन नहीं बनेगा। अब देखिए यहां पर एलिमेंट्स इसके 4, 5 और कितने हैं, 6 हैं। यहां एलिमेंट की बात करेंगे 7, 8 और कितने हैं, 9 है। इस प्रकार से आपका ये रहने वाला है। अब देखिए हम लोग फलन को किस प्रकार से चेक करते हैं, ये अभी हमने आपको बताया। सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट्स की सिर्फ क्या होनी चाहिए, एक इमेज होनी चाहिए, एक प्रतिबिंब होना चाहिए। देखिए यहां बात करते हैं 4 की इमेज क्या है, 4 की इमेज क्या है, 7 है। तो आपकी 4 की इमेज क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। उसके बाद 4 की इमेज क्या है, 8 है। तो 4 की इमेज आपकी 8 हो जाएगी। उसके बाद 4 की इमेज क्या है, 9 है। 4 की इमेज क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी। इस प्रकार से बात करते हैं। इसी प्रकार 5 की इमेज की बात करेंगे तो 5 की इमेज आपकी क्या रहेगी, 7 रहेगी। 5 की इमेज आपकी क्या रहेगी, 8 रहेगी। 5 की इमेज आपकी क्या रहेगी, 9 रहेगी। इसी प्रकार से आप दिखा सकते हैं। 6 की इमेज की बात करेंगे तो 6 की इमेज 7 भी रहेगी, 6 की इमेज 8 भी रहेगी, 6 की इमेज 9 भी रहेगी। तो इस प्रकार से आपका ये बनेगा। और हमने क्या सीखा है, हमने सीखा है कि सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट्स की सिर्फ एक इमेज होनी चाहिए, तभी वो आपका क्या होता है, फंक्शन होता है, फलन होता है। यहां पर आप देख सकते हैं क्या, चूंकि यहां लिख सकते हैं चूंकि सेट ए के प्रत्येक अवयव की प्रत्येक अवयव की एक से अधिक प्रतिबिंब, या हम इमेज लिख सकते हैं प्रतिबिंब हैं। इसलिए फलन, इसलिए संबंध, ऐसे लिखिए, इसलिए संबंध R1 एक फलन नहीं है, एक फलन नहीं है। तो आप इस प्रकार से बता सकते थे, इस प्रकार से हल कर सकते थे। आगे बात करते अगले पॉइंट की। देखिए आपका दूसरा रिलेशन जो रहेगा वो किस प्रकार से है, वो आप देख लीजिए। सॉरी, y बराबर जो है वो x प्लस 3 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू कैपिटल A एंड y बिलोंग्स टू कैपिटल B रहेगा। देखिए किस प्रकार से आपका बनेगा। यहां पर आप x का मान रखिएगा। देखिए यहां पर हम x का मान अगर रखें 4, ये आपकी x का मान हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, y का मान हो जाएगा। आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, x की बात करेंगे, x का मान अगर आप यहाँ 4 रखेंगे तो आपको y का मान कितना मिलेगा, 7 मिलेगा। क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। 7 जो होगा वो आपका y से होगा, सेट b से होगा। आप कहेंगे जी होगा, तो आपका ये पहला जो बन के आएगा ऑर्डर पेयर, वो 4, क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4,7 हो जाएगा। अब सपोज करिए यहां पर हम 5 रख दें, क्या रख दें, 5 रख दें। 5 रखोगे तो 8 मिलेगा। क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। तो 5,8 भी रहेगा। और अगर हम यहाँ पे 6 रख दें तो 6,9 मिलेगा। आप कहेंगे जी हाँ, ये 8, 9 जो है वो आपके सेट बी के क्या है, एलिमेंट्स रहेंगे। अब इसे हम लोग देखिए तीर आरेख के द्वारा दिखाते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, एक फंक्शन हो जाएगा। ये आपका सेट ए हो जाएगा, ये आपका सेट बी हो जाएगा। यहाँ पर 4, 5 और क्या है, 6 रहेगा। यहाँ 7, 8 और क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब देखिए इमेज की बात करते हैं, प्रतिबिंब की बात करते हैं। 4 की प्रतिबिंब क्या रहेगी, 7 रहेगी।
5 की प्रतिबिंब क्या रहेगी, 8 रहेगी, और 6 की प्रतिबिंब क्या रहेगी, 9 रहेगी। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं एक एलिमेंट्स की सिर्फ और सिर्फ आपकी क्या है, केवल एक इमेज मौजूद है। क्या है, एक इमेज मौजूद है। तो आप कह सकते हैं क्या, चूंकि सेट ए की सॉरी प्रत्येक अवयव की केवल एक इमेज है या एक प्रतिबिंब है, इसलिए संबंध R2 एक फलन है। क्या है, R2 एक फलन है। तो देखिए इस प्रकार से हम लोग बात कर सकते हैं, इस प्रकार से हम किसी भी रिलेशन को चेक कर सकते हैं कि आपका वो फलन होगा या नहीं होगा। आइए अब हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज के ऊपर। एक्सरसाइज के कुछ प्रश्नों पर हम लोग बात करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.3 को। देखिए बात करते हैं अपनी एक्सरसाइज के प्रथम प्रश्न पर। पहला प्रश्न आपका क्या है, उस प्रश्न पर हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए जो भी हमने अभी आपको बताया उस पर हम प्रश्न करने वाले हैं। एक्सरसाइज में आपके किस प्रकार के क्वेश्चंस रहेंगे उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए पहला प्रश्न जो है आपका आपके सामने है, माना r प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n पर परिभाषित एक संबंध इस प्रकार से है। एक रिलेशन है आपका, इस प्रकार से संबंधित है। देखिए r बराबर आपको दिया गया है x, y सच दैट y बराबर 2x फॉर एवरी x, y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर रहेगा। क्या r n से n में नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में एक फलन है? यदि हाँ तो r का प्रांत, सप्रांत तथा परिसर ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार से हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए सॉल्व करते हैं इस प्रश्न को। अब आप जानते हैं जो नेचुरल नंबर होते हैं, जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, वो आपकी 1 से शुरू होती है। 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, ये नेचुरल नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर हो जाएगा। अब देखिए एक रिलेशन जो आपको दिया गया है, उस रिलेशन को हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। रिलेशन आपका क्या बनेगा, x और y जो है वो आपके क्या है, नेचुरल नंबर से है। सेट जो आपका नेचुरल नंबर का सेट है वहां से आपके दोनों लिए गए हैं। देखिए x और y जो है वो आपके नेचुरल नंबर से ही रहने वाले हैं। अगर x का मान हम लोग यहाँ 1 रखेंगे, देखिएगा ध्यान से आप समझने का प्रयास करिएगा। x का मान आप यहां रखेंगे तो y का मान आपको 2 मिलेगा, जो कि 2 नेचुरल नंबर में आपका हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, 1,2 हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, 2 रखिएगा तो आपका हो जाएगा 2,4 हो जाएगा। इसी प्रकार से 3 रखिएगा तो 3,6 हो जाएगा। इसी प्रकार से 4 रखिएगा तो 4,8 हो जाएगा। इसी प्रकार से आप 5 रखेंगे तो 5,10 हो जाएगा। इस प्रकार से आपका ये रिलेशन बनेगा, इस प्रकार से आपका ये रिलेशन बन जाएगा। अब देखिए आपसे मैं बात करने वाला हूं किस प्रकार से, वो आप देखिएगा। अब यहां पर आप क्या करने वाले हैं, देखिए अगर इमेज की बात करेंगे, आप प्रतिबिंब की बात करेंगे, तो 1 का प्रतिबिंब आपका 2 हो जाएगा, 2 का प्रतिबिंब आपका 3 हो जाएगा, 3 का प्रतिबिंब आपका 6 हो जाएगा, 4 का प्रतिबिंब आपका 8 हो जाएगा, 5 का प्रतिबिंब आपका 10 हो जाएगा। यानी हम बता सकते हैं क्या, जो आपका संबंध R है वो आपका n से n में क्या हो जाएगा, आपका एक फलन हो जाएगा, आपका एक फंक्शन हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं क्या, चूंकि देखिए आप सेट बनाने की बात करेंगे तो सेट यहां आपका नेचुरल नंबर ही बनेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट 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 इस प्रकार से आपका रहेगा। तो यहां लिख सकता हूं क्या, अतः संबंध R नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में एक फलन है। क्या है, एक फलन है। देखिए ये फलन होगा क्योंकि एक एलिमेंट्स की आपकी एक इमेज आ रही है, 1 की एक इमेज है, 2 की एक इमेज है, 3 की इमेज है, 4 की इमेज है। प्रत्येक एलिमेंट्स की एक इमेज आएगी तो आप इस प्रकार से बता सकते हैं। अब उसने आपसे क्या कहा, हमें इसका प्रांत चाहिए, डोमेन चाहिए, सप्रांत चाहिए, कोडोमेन चाहिए, इसका परिसर हमें क्या चाहिए, रेंज चाहिए। तो इसके बारे में हम लोग जान चुके थे। आइए बात करते हैं, फर्स्ट कंडीशन की बात करते हैं प्रांत की। क्या, प्रांत की बात करते हैं, डोमेन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, डोमेन की बात करते हैं। देखिए डोमेन आपका क्या बन जाएगा,
डोमेन आपको बताया गया जो सेट ए होता है उसके सभी अवयवों का समुच्चय जो कहलाता है वो आपका डोमेन कहलाता है। यहां पर आपका नेचुरल नंबर का सेट रहेगा, क्या रहेगा, नेचुरल नंबर का सेट रहने वाला है, तो इसका डोमेन जो हो जाएगा प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय हो जाएगा। प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। डोमेन जो आपका बनने वाला है वो प्राकृतिक संख्याओं का क्या हो जाएगा, समुच्चय हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं सह डोमेन की, किसकी, सह प्रांत की बात करते हैं, कोडोमेन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, कोडोमेन की बात करते हैं। इस प्रकार से आप देखने वाले हैं। देखिए कोडोमेन हमने क्या बताया आपको, जो सेट बी होता है, जो सेट बी होता है वो आपका क्या होता है, कोडोमेन कहलाता है। तो यहां पर देखिए सेट बी आपका क्या रहेगा, देखिए 2 4 6 8 10 इस प्रकार से सम संख्याओं का समुच्चय रहने वाला है। क्या रहने वाला है, सम संख्याओं का समुच्चय हो जाएगा। देखिए सह प्रांत जो हो जाएगा आपका सम संख्याओं का, सम संख्याओं का समुच्चय जो बन जाएगा वो आपका क्या बन जाएगा, देखिए सॉरी, सम संख्याओं का क्या बन जाएगा, समुच्चय बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सम संख्याओं का समुच्चय जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, सहप्रांत हो जाएगा, कोडोमेन हो जाएगा। अब बात करते हैं परिसर की, किसकी बात करते हैं, परिसर की बात करेंगे, रेंज की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, रेंज की बात करेंगे। रेंज के बारे में हमने आपको क्या बताया, रेंज के बारे में हमने आपको क्या बताया, आप समझ जाइएगा। हमने बताया कि आपको जो सेट बी के एलिमेंट्स होते हैं, जिनकी इमेज होती है, जिनका पूर्व प्रतिबिंब होता है, वो आपकी क्या होती है, वो आपके क्या कहलाते हैं, वो आपका परिसर कहलाता है। क्या कहलाता है, परिसर कहलाता है। तो इस प्रकार से आप बता सकते थे। तो आइए आगे की हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए एक बार आप चेक कर लीजिएगा। देखिए यहां पर जो आपका सह डोमेन रहने वाला है, ये आपका कोडोमेन जो रहने वाला है वो आपका यही हो जाएगा, क्या, सम संख्याओं का समुच्चय ही रहेगा। क्या रहेगा, सम संख्याओं का समुच्चय ही रहने वाला है। देखिए सह प्रांत की बात कर रहे थे ना हम लोग, देखिए सॉरी, यहां पर हो क्या जाएगा, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में आपका फंक्शन है, तो एक आपका नेचुरल नंबर ए हो जाएगा, एक नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो यहां पर जो सहप्रांत रहेगा, सॉरी यहां पर थोड़ा मिस्टेक हो गई, जो सहप्रांत हो जाएगा वो भी आपका प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय होगा। क्या हो जाएगा, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय ही क्या कहलाएगा, सहप्रांत कराएगा। मिस्टेक थी, आप थोड़ा उसे सही कर लीजिएगा। इसमें जो आपका आने वाला है वो आपका आ जाएगा धन सम संख्याओं, धन सम संख्याओं का समुच्चय, ये आपका रहेगा। देखिए आप एक बार इसे सही से नोट डाउन कर लीजिएगा, थोड़ा मिस्टेक हो गई थी इसलिए आप इसे इस प्रकार से देख सकते हैं। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिए बात करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन आपका क्या है, लिखा हुआ समुच्चय x आपके सामने है जिसके एलिमेंट्स a b c और d हैं। मैं निम्नलिखित में से कौन कौन x में फलन है, कारण सहित आपको बताना है, कारण भी आपको देना है। देखिए आपके सामने रिलेशन बन दिया गया है, एक संबंध आपको दिया गया है, क्या, एक रिलेशन आपको है इस प्रकार से, और जो डिफाइन है आपका जो फलन बनना चाहिए वो x से x में बनना चाहिए। किस में बनना चाहिए, x से x में बनना चाहिए। देखिए मैं बात करने वाला हूं इस प्रकार से, आपको यहाँ भी ये भी आपका x हो जाएगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो x से x में फलन की बात कर रहा है, तो x आपका क्या हो जाएगा, a b c और d हो जाएगा। इधर भी a b और c और क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। अब देखिए बात करते हैं प्रतिबिंब की, प्रतिबिंब की बात करने वाले हैं। देखिए b की इमेज जो है वो आपकी क्या है, b का इमेज जो है वो आपका a है। क्या है, b का इमेज जो है वो आपका क्या है, a है। उसके बाद a की इमेज क्या है, b है, तो आपका a की इमेज b हो जाएगी। c की इमेज क्या है, d है, c की इमेज d हो जाएगी, और a की इमेज क्या हो जाएगी, c हो जाएगी। अब देखिए यहां पर कंडीशन आपको जो बताई गई है उस कंडीशन को आप अप्लाई करिएगा। अगर उस कंडीशन को आप अप्लाई कर लेते हैं तो आपको जवाब मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। किस प्रकार से हमने आपको बताया था कि कोई रिलेशन कब आपका फलन बनता है, कब आपका फलन नहीं बनता है। तो आप एक बात याद रखिएगा, जो सेट आपका ए होता है वह आपके उस सेट ए के प्रत्येक अवयव की एक इमेज होनी चाहिए। यहां पर जो आपका अवयव ए है
इस अवयव ए की दो इमेज हैं, एक आपकी इमेज बी है और एक इमेज आपकी क्या है, सी है। तो आप लिख सकते हैं क्या, चूंकि सेट एक्स के अवयव ए की संबंध R1 में दो इमेज या दो प्रतिबिंब क्या बी तथा सी हैं, इसलिए R1 एक फंक्शन नहीं है। क्या, एक फंक्शन नहीं है। इस प्रकार से आप इसे अच्छी प्रकार से बता सकते थे, इसे सॉल्व कर सकते हैं। फिर देखिए बात करते हैं दूसरी कंडीशन की। दूसरी कंडीशन आपकी क्या है, दूसरा आपका रहेगा, देखिए इसी प्रकार से आप बनाइएगा, ये भी आपका एक्स रहेगा, ये भी आपका एक्स रहेगा, ये आपका फलन बताना चाह रहा है क्या ये आपका फलन है या नहीं। देखिए यहाँ पर आपका ए बी सी और क्या हो जाएगा डी, यहाँ भी ए बी सी और क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। ए की इमेज डी से है तो ए की इमेज आप डी से बना दीजिए, डी की इमेज आपकी सी से है तो डी की इमेज आप सी से बना दीजिए, बी की इमेज बी से हो जाएगी तो बी की इमेज बी से बनाएंगे, और सी की इमेज आप किससे बनाएंगे, सी से बनाएंगे, तो सी की इमेज आप सी से बना सकते इस प्रकार से। अब देखिए हमने आपको बताया था कि नहीं दो एलिमेंट्स की एक इमेज तो हो सकती है, सेट ए के किन्हीं दो एलिमेंट्स की एक इमेज तो हो सकती है, लेकिन एक एलिमेंट्स की दो इमेज नहीं हो सकती। तो यहां पर देखिए एक एलिमेंट्स की अलग अलग इमेज है, तो आप बता सकते हैं क्या, अतः संबंध R2 जो है वो आपका क्या है, वो आपका क्या है, आपका फलन बन जाएगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, चूंकि सेट एक्स के प्रत्येक अवयव की संबंध R2 में केवल एक इमेज, एक प्रतिबिंब मौजूद है, इसलिए संबंध R2 एक फलन है। क्या है, संबंध R2 क्या है, एक फलन है। तो इस प्रकार से आप इसे चेक करके बता सकते थे। आइए बात करने वाले हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 की। तीसरा प्रश्न आपका क्या है, आपके सामने एक एक्स सेट दिया गया है, एक सेट बी वाई दिया गया है, और ज्ञात करना कि निम्नलिखित समुच्चयों में कौन कौन से एक्स से वाई पर एक फलन है, एक संबंध है, उस पर हमें चेक करना है। देखिए बात करते हैं एक एक क्वेश्चन की, एक एक प्रश्न को हम लोग हल करने का प्रयास करते हैं। किस प्रकार से हम लोग बात करने वाले हैं उस पर आइए देख लेते हैं। देखिए किस प्रकार से आप इसे बना सकते हैं, अभी हमने एक चर्चा की थी। आप एक्स, पहले आप एक संबंध बनाइएगा R1 जो आपका इस प्रकार से डिफाइन है, x बराबर आपका y बराबर आपका x+2 है, x बिलोंग्स टू आपका कैपिटल X होगा, y बिलोंग्स टू कैपिटल y रहना चाहिए। जैसे हम x का मान यहाँ से रखेंगे तो 1 कॉमा यहाँ हो जाएगा 1, y का मान कितना आएगा 3, जो 3 जो है वो आपका यहाँ रहेगा, तो आप बना सकते हैं 1,3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 1,3 बन जाएगा। अब यहाँ y का मान, x का मान 2 रखेंगे तो 2 और 2 4 मिलेगा, जो कि आपका सेट y में नहीं होगा, तो आपका ये नहीं होगा। 3 रखिएगा, 3 और 2 5 हो जाएगा, 5 मिल जाएगा, तो 3 कॉमा क्या बनेगा 5 बन जाएगा। इसी प्रकार से 4 रखिएगा, 4 2 6 नहीं मिलेगा, 5 रखेंगे तो 5,7 मिल जाएगा। इस प्रकार से आपका ये रिलेशन R1 बनने वाला है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं क्या, एक सेट आपका x है और आपका सेट क्या है y है। क्या है, एक सेट आपका x है और सेट क्या है y है। सेट x की बात करेंगे 1 2 3 4 और 5 एलिमेंट्स हैं, सेट y की 1 3 5 7 और कितने हैं 9। सेट एक की एलिमेंट्स की बात करेंगे, एक इमेज 3 है, 3 की बात करेंगे 5 है, और 5 की बात करेंगे तो कितनी है 7 है। अब देखिएगा कंडीशन आपको बतानी है, किस प्रकार से आपको यहाँ पर दिखाना है उस पर आप बात करिएगा। देखिए यहाँ पर सेट ए के 2 एलिमेंट्स आपके ऐसे हैं, सेट एक्स के 2 एलिमेंट्स आपके ऐसे हैं जिनकी प्रतिबिंब आपका नहीं है। क्या नहीं है, प्रतिबिंब नहीं है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, फलन नहीं होगा। क्या नहीं होगा, तो आपका ये फलन नहीं होगा। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो देखिए कारण बताना है तो क्या लिख सकता हूं, चूंकि अवयव
अवयव 2 व 4 की कोई प्रतिबिंब नहीं है, कोई प्रतिबिंब नहीं है, इसलिए R2 एक फलन नहीं है। इस प्रकार से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, इस प्रकार से आपका बना हुआ रिलेशन दिया गया है। आपको क्या करना है, आपको इस तरीके से बनाना है x और y। देखिए 1 2 3 4 और 5 इसके एलिमेंट्स हैं, यहाँ 1 3 5 7 और कितने हैं 9 है। अब आपको इनकी इमेज बनानी है। एक की इमेज आपकी कहाँ 1 से है, 2 की इमेज कहाँ है 1 से है, 3 की इमेज कहाँ है 3 से है, 4 की इमेज कहाँ है 3 से है, 5 की इमेज कहाँ है 5 से है। तो देखिए इस प्रकार से आपका ये रहेगा। अब देखिए सेट x का जो प्रत्येक अवयव है उसकी एक यूनिक इमेज है। क्या है, एक यूनिक इमेज है। तो आप यहां बता सकते हैं कि आपका फलन हो जाएगा, लिख सकते हैं चूंकि सेट x के प्रत्येक अवयव की एक और केवल एक प्रतिबिंब है, इसलिए संबंध R2 एक फलन है। तो इसलिए R2 जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, एक फलन हो जाएगा। आइए इसके और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बात करते हैं, 2 पॉइंट्स आपके और हैं इस क्वेश्चन में। आपका रिलेशन दिया गया है एक R3, इस प्रकार से आपका डिफाइन है। इसको सॉल्व करने का प्रयास करिएगा आप लोग। देखिए ये आपका x रहेगा, ये आपका y रहेगा सेट। देखिए यहाँ x के एलिमेंट्स 1 2 3 4 और कितने हैं 5, इसके एलिमेंट 1 3 5 7 और कितने हैं 9 है। क्या है 9 है, सेट x और सेट y है। अब देखिए इनकी इमेज की बात करते हैं। एक की इमेज कहाँ 1 से है, एक की इमेज कहाँ है 3 से है, उसके बाद 3 की इमेज कहाँ है 5 से है, और 3 की इमेज कहाँ है 7 से है। उसके बाद 5 की इमेज कहाँ है, ये भी आपकी किससे है 7 से है। अब देखिए सेट ए की बात करते हैं। तो सेट ए में यहाँ पर देखिए एक एलिमेंट्स आपका एक है, इसकी 2 इमेज हैं, और एक एलिमेंट्स आपकी 2 की इमेज है ही नहीं। तो आप लिख सकते हैं क्या, चूंकि सेट एक्स के 2 अवयव की, सेट ए के 2 अवयवों की 2 इमेज 2 प्रतिबिंब सेट बाई में हैं, इसलिए संबंध R3 एक फलन नहीं है, एक फलन नहीं है। या आप इस तरीके से लिख सकते हैं, अतः संबंध R3 एक x से y में, संबंध R3 x से y में एक फलन नहीं है। आप इस प्रकार से भी इसे बता सकते हैं, इस प्रकार से भी इसे दिखा सकते हैं। अगले की बात करते हैं। R4 आपका दिया गया एक रिलेशन आपका R4 है। यहाँ पर भी आपको इस प्रकार से बनाना है। देखिए ये आपका x सेट रहेगा, ये आपका y रहेगा। 1 2 3 4 5 इसके एलिमेंट्स, इसके 1 3 5 7 9 है। देखिए इमेज की बात करते हैं। 1 की इमेज 3 के साथ है, 2 की इमेज 5 के साथ है, उसके बाद 4 की इमेज 7 के साथ है, 5 की इमेज 9 के साथ है, और 3 की इमेज किसके साथ है 1 के साथ है। अब देखिए प्रत्येक एलिमेंट्स की एक इमेज आपकी मौजूद है। तो लिख सकते हैं क्या, चूंकि सेट एक्स के प्रत्येक अवयव की एक और केवल एक प्रतिबिंब सेट बाई में है, इसलिए संबंध R4 x से y में एक फलन है। देखिए इस प्रकार से हमने आज 3 क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व किए हैं इस एक्सरसाइज के। अब जो भी क्वेश्चंस आपके रहेंगे उसे मैं अपने अगले वीडियो में लेकर आऊँगा।
आपसे मिलूंगा अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए, अपने मित्रों को हमारे साथ जोड़ते रहिए। मिलते हैं आपसे अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।